हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी इंग्लिश बोलते समय होने वाली ऐसी गलती जो हमें पता भी नहीं चलती, पर इसी गलती के कारण हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। तो इस गलती को जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बताइए, गो यानी क्या होता है? गो यानी जाना, गलत जवाब। गो यानी जाना नहीं होता। कम यानी क्या होता है? कम यानी आना, गलत जवाब, ये भी गलत है। सीट यानी बैठना, ये भी गलत है। ईट यानी क्या होता है? खाना, ये भी गलत है। ड्रिंक यानी क्या होता है? पीना, ये भी गलत है। और प्ले यानी क्या होता है? खेलना, माफ कीजिए, ये भी गलत है। सही जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गो का मतलब क्या होता है। गो का मतलब जाना, ये गलत क्यों है? मान लीजिए आप मेरी क्लास में बैठे हैं और क्लास ख़त्म हो गई है और मैंने आपको सिर्फ एक शब्द कहा, गो। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा जाओ। गो का मतलब क्या होगा? जाओ, जाना नहीं होता। जाओ ये सही मतलब है गो का। आप क्लास के बाहर खड़े हैं और मैंने आप एक शब्द कहा, कम। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? आओ, आना नहीं, आओ मतलब निकलेगा। आप क्लास में आ गए, मैंने आपको सिर्फ एक शब्द कहा, सिट। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? बैठना नहीं मतलब निकलेगा। सही सीट का मतलब होता है बैठो। सीट यानी बैठो। सामने कुछ खाने की चीज पड़ी है, मैंने आपको कहा ईट। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? खाओ, खाना नहीं, खाओ मतलब निकलेगा। सामने कुछ पीने की चीज पड़ी है, मैंने आपको कहा ड्रिंक। तो क्या इसका मतलब निकलेगा? पियो, पीना नहीं, पियो मतलब निकलेगा। मैंने आपसे कहा प्ले, तो क्या मतलब निकलेगा? प्ले का मतलब सही मतलब होता है खेलो, खेलना नहीं, खेलो निकलेगा। सही मतलब जो है वो खेलो है। लेकिन अगर गो यानी जाओ होता है तो आपके मन में एक डाउट आया ही होगा। अगर गो यानी जाओ होता है तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इस बारे में सॉल्यूशन। आइए एक नियम देखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। नियम का नाम है ना नी ने का नियम। नियम का नाम क्या है? ना नी ने का नियम। नियम ये है, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना नी ने शब्द है तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है?
टू लगाया जाता है। जैसे जाना, ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू गो, ऐसा शब्द प्रयोग हम लगाएंगे। देखिए, गो के पहले टू लगाया तो जाना के अंग्रेजी बनी टू गो। जाना के अंत में लगा है, जाना के अंत क्या लगा है? ना, तो ना लगा है तो इसीलिए तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगा है। ही आना, आना की अंग्रेजी क्या बनेगी? देखिए, आना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू कम होगा। बैठना, बैठना की अंग्रेजी क्या बनेगी? बैठना की अंग्रेजी बनेगी टू सिट, क्योंकि बैठना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में टू सिट लगाया। मुझे जाना है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगाया था तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मुझे क्रिकेट खेलना है। ध्यान से देखिए, खेलना ये क्या है? वाक्य में आया हुआ क्रिया है। खेलना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में भी टू लगाया जाएगा। खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले, और मुझे क्रिकेट खेलना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू प्ले क्रिकेट। क्योंकि खेलना के अंत में ना आया तो अंग्रेजी में प्ले के पहले टू लगाया गया। अगर आपको ये कहना है मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अगर आपको ये कहना है मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ध्यान से देखिए, सीखनी के अंत में नी लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आए तो आपको टू लगाना है। इस वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनेगी? देखो, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अनदर एग्जाम्पल देखो, मुझे आम खाने हैं, तो ध्यान से देखिए, खाने के अंत में कौन सा शब्द दिख रहा है? ने लगा है, तो रूल के हिसाब से खाने की अंग्रेजी बनेगी टू ईट। मुझे आम खाने हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू ईट मैंगोज। इन दिस वे, let's stop our video here. Thanks for watching.